हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मॉलिक्यूल्स की कुछ शेप्स पढ़ेंगे जिसमें बॉन्ड एंगल भी देखेंगे। चलिए क्ले मॉडल से हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो, इसमें जो एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और 5 मॉलिक्यूल उसके सराउंड जुड़े होंगे। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये 5 मॉलिक्यूल इसके सराउंड जुड़ गए। तो अब मैंने सेंट्रल मेटल एटम ये लिया और 3 मॉलिक्यूल तो इस तरह जोड़ दिए। अब ये कुछ इस तरह दिखेगा, एक ही प्लेन में होंगे ये तीनों मॉलिक्यूल और इनके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, कुछ इस तरह एक ही प्लेन में जुड़े हुए होंगे। फिर 2 एटम कुछ ऐसे करके जुड़ेंगे, यहाँ से एक एटम हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह जोड़ देंगे हम, इस तरह, ये देखो। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से कनेक्ट करें और इसको यहाँ से कनेक्ट करें तो एक पिरामिड की शेप इस तरह पिरामिड के जैसे आकृति बनेगी। ठीक है, तो ये तो ट्राइगोनल हो गया और ये पिरामिड। अब ये बोल रहा है बाई पिरामिड, यानी एक पिरामिड और एक मॉलिक्यूल नीचे की ओर जुड़ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं एक मॉलिक्यूल को। तो मैंने एक मॉलिक्यूल को नीचे की साइड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होंगे, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ये 90 डिग्री पर होंगे प्लेन वाले से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री इसका एंगल होगा। ठीक है, तो 3 तो प्लेन में हो जाएंगे और एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, और इनका शेप होगा बाई पिरामिडल, यानी एक पिरामिड तो ऐसे बनेगा प्लेन से और एक पिरामिड ऐसे बनेगा यहाँ से यहाँ, इस तरह। तो इसको अगर हम 3D शेप में देखेंगे तो 3D शेप में ऐसे होगा। देखो, 3 प्लेन में दिख रही हैं आपको, 3 प्लेन में दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऊपर और एक मॉलिक्यूल नीचे। ये देखो, तो इस तरह की शेप को हम बोलेंगे, इस तरह की शेप को हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब अगर इसमें कोई लोन पेयर आ जाए और वो बॉन्ड ना करे, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब इसमें से एक का अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा और एज इट इज़ ऐसे ही लोन पेयर रहने देगा, यानी हम इस तरह कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरह। और ये जो रेड कलर का हमें एटम दिख रहा है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का एटम रिप्लेस कर दिया। ये वाला एटम नहीं, एक और था रेड कलर का ऊपर वाला, और उसकी जगह लोन पेयर मैंने बना दिया। तो ये देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये एक झूले की तरह हो गया। इस तरह अगर हम देखेंगे तो एक जैसे बच्चों का झूला नहीं होता, इस तरह झूले की तरह हो गया। ये इसका लोन पेयर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सी हॉर्स। ठीक है, सी सा भी बोल देते हैं, सी हॉर्स स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। और इसमें एंगल कितना होगा, देखे अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180, यानी लीनियर सा दिख रहा है, लेकिन लीनियर नहीं होगा, इसका अप्रोक्सीमेट 180 के होगा, यानी 187 का एंगल होगा। और ये जो नीचे 2 पैर से हैं, इनके बीच का जो स्ट्रक्चर हो, इनके बीच का जो एंगल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 102 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को हम सी हॉर्स स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक लोन पेयर होगा। ठीक है, और अगर एक और एटम हटा दिया जाए यहाँ से, तब इसका स्ट्रक्चर सा हॉर्स स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम में भी बनाया है। और कुछ इसी तरह अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये इसी तरह दिखेगा, एक एटम इधर एक एटम इधर और 2 इस तरह दिखेगा इस एंगल से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह होगा, ये देखिए। अगर एक मॉलिक्यूल और हटा दूं, ये जो 2 आपको पिंक कलर की और रेड कलर की बॉल दिख रही हैं, यहाँ से मैं पिंक कलर की बॉल को हटा देती हूँ और ये एज ए पिंक कलर की बॉल जो है लोन पेयर के रूप में मैं कर दूं, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स सी।
तब ये दिखने में कुछ टी की आकृति का होगा। ये देखिए, इस पे 2 लोन पेयर हैं और ये टी की आकृति का होगा। ठीक है, यानी टी, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ से ऑरेंज कलर की बॉल और ये जो ग्रीन कलर की, इसके और इसके बीच का एंगल अप्रोक्सीमेट 185 होगा। कंप्लीटली 180 तो नहीं होगा, थोड़ा सा कई जगह बुक्स में कहीं 180 दिखाया हुआ है, कहीं 185 दिखाया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट इसका 180 के आसपास ही होगा। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 87.5 डिग्री होगा, यानी 90 के आसपास होगा। ठीक है, 90 के आसपास होगा। तो यहाँ के इस शेप को हम बोलेंगे टी शेप। ठीक है, और उस पे 2, यहाँ पे ये और ये 2 लोन पेयर होंगे। इसको ऐसे रोटेट करके देखो, ये कंप्लीटली टी शेप की तरह लगता है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल होंगे, इस तरह का जो शेप होगी वो BF3 की शेप होगी, BF3 में पाए जाते हैं। यानी तो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखा और उसमें PCl5 जो शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की होगी, और सा हॉर्स जो स्ट्रक्चर होगा वो SF4 मॉलिक्यूल में होगा, और टी शेप जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो BF3 में होगा। ये तीनों हमने अच्छे से क्ले मॉडल में समझे। अब नेक्स्ट समझेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप में सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर शेप समझेंगे। देखिए, एक हमने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया और उससे चारों तरफ हमने ये एटम जोड़ दिए। ठीक है, तो ये प्लेन में, यानी एक ही प्लेन में है। इस तरह ये देखेंगे, एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं चारों एटम। ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर, यानी स्क्वायर की शेप में। अब दिखने में स्क्वायर नहीं लग रहा है, एक क्रॉस है, लेकिन हम इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर ऐसे रखेंगे और ऐसे इन एटम्स को जोड़ेंगे तो स्क्वायर के शेप में बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में हो गया स्क्वायर प्लेनर। और जो इसका एग्जाम्पल है IClF4 नेगेटिव। ठीक है, और भी अदर्स होते हैं। और इस पे 2 जो हैं 2 लोन पेयर होता है। मैं लोन पेयर लगा देती हूँ इस पे। अगर मैं लोन पेयर लगा दूँ, अब दिखने में तो लोन पेयर ऐसे लग रहे हैं, इन दोनों एटम के बीच में एक इधर है एक इधर है। भाई नोटबुक में शो तो करना पड़ेगा कैसे न कैसे लोन पेयर, लेकिन अगर लोन पेयर देखा जाए 3D स्ट्रक्चर में तो इस तरह होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा ये लोन पेयर कि भाई एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऊपर की साइड होगा। एक लोन पेयर यहाँ होगा, जस्ट एक लोन पेयर नीचे की साइड होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो जितनी ज़्यादा ये दूर रहे आपस में उतना ही मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा स्टेबल होगा। तो इसलिए लोन पेयर इस तरह होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया और 2 लोन पेयर हो गए। अब स्क्वायर प्लेनर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप में। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप में। स्क्वायर पिरामिडल शेप कुछ ऐसे होगी, 4 एटम जो होंगे स्क्वायर शेप में होंगे, एक ऊपर की साइड होगा, जहाँ पर एक लोन पेयर है ना, वहाँ पे वो लोन पेयर बॉन्ड बना के एक एटम से जुड़ जाएगा और एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, चारों एटम जो हैं स्क्वायर शेप में है, एक ऊपर की साइड हो गया और लोन पेयर जो है नीचे की साइड। लोन पेयर नीचे की साइड ही रहेगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है, तो स्टेबिलिटी कहीं यहाँ बीच में कहीं शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए ये अपना अलग ही ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिडल। अब पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं इसको? अगर हम इसको ऐसे रख दें और ये एटम से यहाँ लाइन कनेक्ट कर दें और इस एटम की यहाँ से कर दें, इस एटम की यहाँ से कर दें, तो एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे करके, ऐसे शेप नहीं होती, ऐसे करके ऐसे पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी स्क्वायर में हो गया और एक पिरामिड हो गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। अब जाते हैं ऑक्टाहेड्रल पर। ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होगी?
ऑक्टाहेड्रल का SF6 एग्जाम्पल है और स्क्वायर पिरामिडल का ClF5 एग्जाम्पल है। ऑक्टाहेड्रल में कोई लोन पेयर नहीं होता, सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऑक्टाहेड्रल है, 4 एटम तो प्लेन में होंगे, एक एटम जस्ट ऊपर की साइड, एक एटम जस्ट नीचे की साइड। दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ? अगर इन एटम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे कि ऐसे, मैं बताती हूँ। ये वाला एटम यहाँ से कनेक्ट, ये यहाँ से, यानी ऐसे सरफेस इन पे लगा दी जाए तो ये एक डायमंड जैसे, जस्ट लाइक डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं साइड में आपको पिक शो कर दूंगी। ये डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। डायमंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन डायमंड जैसा दिखने में उस टाइप से का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। ऑक्टाहेड्रल सामने से दिखने में कुछ ऐसा होगा। दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देख लेते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। यहाँ पर हम देखेंगे एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और ये 5 एटम ये एक ही प्लेन में होंगे। तो हम यहाँ सेंट्रल एटम ये ले लेंगे, मेटल एटम, और यहाँ पे मेटल एटम नहीं होगा, कोई भी एटम होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम ये होगा और यहाँ पे 5 हमने एटम इस तरह ले लिए। अगर देखे जाए तो ये प्लेन में होंगे, इस तरह हम देखेंगे, एक ही प्लेन में होंगे इनके। अगर हम देखें तो शेप अगर बनाए मोटा मोटा तो कुछ इस तरह होंगे, 5 एटम्स कुछ इस तरह जुड़े होंगे पेंटागोनल शेप में। अगर इस तरह हम जोड़ के देखें तो ये 5 इस तरह शेप में 5 एटम इस तरह जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ पे एक एटम 90 डिग्री पर ठीक जस्ट ऊपर और ठीक जस्ट नीचे, तो बाई पिरामिडल शेप हो जाएगी। यानी ऐसे करके एक पिरामिड ऐसे बनेगा और एक पिरामिड नीचे की साइड बनेगा। चलिए हम क्ले मॉडल में देखते हैं। यहाँ पर देखो एक एटम मैंने ऊपर की ओर लगा दिया। अगर मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तो यहाँ पे ये पिरामिड शेप में, यहाँ देखो इस तरह करके अगर हम इनको ऐसे जोड़ दें तो ये पिरामिड शेप में होंगे, पिरामिड शेप में। तो बाई पिरामिड है, यानी एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। ये 90 डिग्री पर है। अगर हम देखेंगे जस्ट बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक किसी भी एंगल को ले लो, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर एडजस्ट हैं ये वाला एटम भी और ये वाला एटम भी। तो इस तरह के शेप को हम बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये इस तरह का पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप जो पाई जाती हैं, इसका एग्जाम्पल है IF7। इसके बाद देखते हैं हम लीनियर शेप। लीनियर शेप है, लीनियर का मतलब होता है एक रेखा, एक रेखीय शेप। तो इस तरह एक सेंट्रल एटम जो इस तरह होगा और एक एटम इधर जुड़ा होगा, एक एटम इधर जुड़ा होगा, बिल्कुल एक लीनियर शेप में। और उनके बीच का जो एंगल होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है CO2, यानी इस तरह कुछ जुड़ा हुआ होगा लीनियर शेप में। ठीक है, तो लीनियर शेप ऐसी होती हैं। इनका जो अगर हम देखेंगे ये इस तरह एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसके सेंट्रल एटम होगा और 3 एटम इसे इस तरह ट्राइगोनल शेप में जुड़े होंगे। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होंगे। अगर हम इसको देखें तो ये एक ही प्लेन में है, ऐसा नहीं है एक ऊपर है एक साइड में इधर तिरछा बंका, नहीं, ये सीधा एक ही प्लेन में है। अगर हम इसको ऐसे रखें तो कुछ इसी तरह शेप में होगा ये। यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हो आप डायग्राम में और क्ले मॉडल में। और इनके जो बीच का एंगल होगा 120 डिग्री होगा।
इस तरह का जो शेप पाई जाती है BCl3 में पाई जाती है। अगर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ना बनाए और अपने ऊपर ये लोन पेयर रखे ऐसे, तो ये बेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंट शेप। और इसके जो बीच का एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो करीब करीब 119 डिग्री का होगा। अब 120 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने के वजह से थोड़ा सा एंगल डिस्टोर्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा एंगल यहाँ से छोटा हो जाएगा। और ये जो बेंट शेप है ये किस तरह के मॉलिक्यूल में पाया जाता है, O3, जिस पर एक लोन पेयर भी होता है। मैं इस तरह हम शो करेंगे लोन पेयर इसमें, ठीक है। तो यानी O3 मॉलिक्यूल में इस तरह की शेप बनती है। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप में 4 एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होंगे और उनका जो बीच का एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह का जो एग्जाम्पल पाया जाता है मीथेन यानी CH4 में पाया जाता है। अगर हम क्ले मॉडल को देखेंगे तो ये सेंट्रल एटम ये हो गया और 3 एटम तो कुछ नीचे की तरह स्टैंड की तरह जुड़े होंगे और एक जस्ट ऊपर की ओर। और इनके बीच का जो एंगल होगा यानी यहाँ से यहाँ तक 109 डिग्री 28 मिनट का, कई जगह 109.5 डिग्री भी लिखा होता है। तो ये हमारा, अगर हम देखें इस तरह के शेप को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स की जो लाइन को हम मिला देंगे इस तरह, तो एक टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी, गुम्बद जैसा आकार, जस्ट लाइक, गुम्बद नहीं कहूँगी लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर टेट्राहेड जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग ना करे इस एटम के साथ और इसको एज इट इज लोन पेयर की तरह रखे, यहाँ पर मैंने ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर ना होके लोन पेयर हो गया, तब इस शेप को हम बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे हम? ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर देखेंगे ये लोन पेयर है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल क्यों बोला? क्योंकि एक पिरामिड की शेप में है इसलिए इसको पिरामिड बोल दिया। इसका जो बॉन्ड एंगल है 107.3 डिग्री है, ठीक है, 107.3 डिग्री। इस तरह का जो मॉलिक्यूल है NH3 में पाया जाता है। इस तरह की शेप NH3 मॉलिक्यूल में पाई जाती है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देख ली हमने। अब यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल 107.3 डिग्री है। अब ये थोड़ा 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा घटकर 107.3 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि इस पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अब यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, अगर 2 लोन पेयर आ जाएं, यानी मान लो इसको हम हटा दें और 2 लोन पेयर आ जाएं, देन क्या होगा? यहाँ पर अगर ट्राइगोनल पिरामिड में से एक ये वाला एटम बॉन्ड पेयर ना बना के लोन पेयर ही हो जाए, तो यहाँ पर जो होगा उसका बेंट स्ट्रक्चर होगा और इस तरह का जो स्ट्रक्चर या शेप होगी वो H2O में पाई जाती है। क्ले मॉडल में अगर हम समझें तो कुछ इस तरह होगा, 2 ये जो लोन पेयर होंगे इस तरह होंगे दूर दूर, ताकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में बनी रहे और रिपल्सन भी कम से कम हो। और बेंट शेप यानी मुड़ी हुई शेप, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 107.3 से घटकर 104.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर देखें कुछ इस तरह होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।